नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 सूरदास के पद का दूसरा पद आपको समझाने जा रहा हूं। यह भी पद भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत के विषय में मैं आपको पहले समझा भी चुका हूं। अब देखिए, उद्धव जब अपनी बात कह लेते हैं तो गोपियां उनको उलाहना देने के बाद फिर कह रही हैं, बड़े दुखी मन से कह रही हैं क्या कि मन की मन ही माझ रही। माझ 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 शब्द होता है, माझ का अर्थ होता है बीच में, मझधार में, अर्थात मन की बातें मन में ही रह गई। अर्थात हमने जो जो सोचा था कि कृष्ण आएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे बात करेंगे, उनसे रूठेंगे, फिर वो हमको मनाएंगे, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब सोच कर रखी थीं। लेकिन कृष्ण के नहीं आने से, अर्थात उनके संदेश के आ जाने से हमारी सारी इच्छाएं मन में ही धरी रह गईं। आपको एक बात बता दें, जैसे किसी का पति अगर कहीं बाहर काम करता है, प्रदेश में काम करता है, और उसकी पत्नी उसका इंतजार करती है कि होली, छठ, दिवाली, ईद का मतलब इस पर्व में तो वो अवश्य आएंगे। ऐसे में ठीक पर्व के 2-4 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति वहां से आता है और सामान और पैसा लेकर चला आता है कि वो बाहर से भेजे हैं, तो और लोग भले ही खुश हो जाएं, लेकिन उनकी पत्नी का मन टूट जाता है। सामान देखकर वह यही समझती है, वह खबर देखकर यही समझती है कि खबर भेज दिए हैं, पैसे भेज दिए हैं, सामान भेज दिए हैं, इसका मतलब वो नहीं आएंगे। तो जैसे ही गोपियों ने यह संदेश सुना, तो संदेश का मतलब है कि कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने संदेश दिया। तो बड़े दुखी मन से कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गईं। कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाहीन परत कही। उद्धव, अगर हम कहें भी तो किससे कहें, कहना नहीं बनता, कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि, यहां देखिएगा छोटी ई से अवधि है, इसका मतलब होता है समय। अगर बड़ी ई से हो जाता तो इसका मतलब हो जाता अवध देश की भाषा, अवधि। कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण के आने के उम्मीद में समय को आधार बनाकर कि चलो अब इतना दिन हो गया, अब तो आ जाएंगे, अब इतना दिन हो गया, अब तो आ जाएंगे। तन मन बिथा सहित, तन का यानी शारीरिक, मन का अर्थात मानसिक, बिथा व्यथा कष्ट हमने सहा, परंतु हुआ क्या, कृष्ण नहीं आए, उल्टे जोग का संदेश आ गया। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब इस जोग का संदेश सुन सुनकर बिरहनी, बिरहनी, बिरहनी कहते हैं कि वह स्त्री जिसका पति या प्रिय उससे अलग हो, जुदा हो गया हो। तो बिरहनी का बिरह यानी अलग होने का दुख, वियोग का दुख, दही मतलब दहक उठा। देखिए विरह क्या होता है। एक कवि ने, भोजपुरी कवि ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है भोजपुरी में, चूंकि भोजपुरी और हिंदी आपस में जो है क्या है, बहने ही हैं। उसने कहा है कि नागन बैठी राह में कि बिरहन पहुंची आए। एक नागन एक रास्ते में बैठी है कि कोई आएगा तो मैं डस लूंगी, तब तक आ जाती है एक बिरहणी स्त्री, बिरहणी जिसका पति, जिसका प्रियवर उससे अलग है। नागन बैठी राह में कि बिरहन पहुंची आए, और नागन डर गई आपते कि बिरहन डस न जाए। लेकिन नागन ने जैसे ही इस बिरहनी को देखा तो वह डर गई कि कहीं यह जो है मुझे ही ना डस ले, क्योंकि कहा गया है कि नाहर के नख में बसे, दंते बसे भुजंग। नाहर शेर, सिंह, शेर के नाखून में विष होता है, सांप के दांत में विष होता है,
दंते बसे भुजंग, बिच्छू के पोंछी बसे बिरहन के सब अंग। बिच्छू के पूंछ में विष होता है, परंतु जो बिरहणी स्त्री होती है उसके अंग प्रत्यंग में विष ही विष भरा होता है। ना अच्छा पहनेगी, ना अच्छे से रहेगी, ना बाल झाड़ेगी, ना कपड़े देखेगी, ना किसी से अच्छा से बात करेगी, ऐसा लगेगा कि उसका जीवन ही विष से भरा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बिरहनी, बिरहनी बिरह अर्थात बिरहणियों का बिरह और भी दहक उठा। फिर कह रही हैं, चाहत हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। जहां पे हम लोग गुहार लगाना चाहती थीं, अनुरोध करना चाहती थीं, निवेदन करना चाहती थीं, उधर से योग की धारा बहने लगी। या फिर मानो कहीं हम निवेदन करने जाएं और सामने वाला तलवार ही लेकर दौड़ जाए। फिर कह रही हैं कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, अब धीरज कैसे धारण कर लें। जैसे कुछ उम्मीद होता है ना, तब आदमी धैर्य धारण करता है। लेकिन कृष्ण ने तो संदेश भेज दिया, और इस संदेश का मतलब है कि वे चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं, या फिर वो हमें ही भूल जाना चाहते हैं। अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी, जैसे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अगर कृष्ण प्रेमी थे तो प्रेम की यह मर्यादा है कि लोग प्रेम के लिए जान दे देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि ईश्वर हैं, तो ईश्वर भी अपने भक्तों को कष्ट में कहाँ देखते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो मथुरा के राजा हैं, तो एक राजा का भी यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, उन्हें कष्ट न दे। कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह पद आपके समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे और बेहतर ढंग से आपको समझा सकूं। धन्यवाद।